सबसे पहले मैं मीडिया का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज कल जो इलेक्शन का माहौल है, इतनी दौड़ धूप में आप यहाँ आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप ही के थ्रू, आप ही के जरिए हमारी आवाज़, हमारे विचार जो हैं पूरी दुनिया तक पहुँचते हैं, और आपसे अच्छा जरिया जो है वो हमारी बात पहुंचाने का और कोई नहीं है। जहां तक थैलेसीमिया का ताल्लुक है, डॉक्टर दुआ ने आपको सब कुछ बता दिया है। इस पे मैं और क्या कह सकता हूं, बस यही कहूंगा कि ये जो बीमारी है ये जेनेटिकली होती है। अगर दोनों पेरेंट्स में थैलेसीमिया की मात्रा पाई जाती है, उनके ब्लड में माइनर प्रॉब्लम पाई जाती है, तो वो उससे जो है बच्चे मेजर प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। औलाद के दुख से बड़ा दुनिया में और कोई दुख नहीं है। वो साहिब औलाद ही जानते हैं कि जब उनकी औलाद को दुख होता है तो उन पे क्या गुजरती है, वो सिर्फ शब्दों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। अक्सर ऐसा होता है कि शादी से पहले हम दूल्हा दुल्हन की जन्म कुंडली मिलाते हैं। उससे बेहतर ये होगा कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का ब्लड चेकअप करवाया जाए। और जैसा कि डॉक्टर दुआ ने कहा कि 400-500 रुपए में वो ब्लड चेक हो जाता है। और अगर भगवान न करे दोनों थैलेसीमिया के माइनर भी हैं, तो फिर उसका जो है असर बच्चों पर होता है और बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी बच्चों की भी और उनके पेरेंट्स के भी। तो इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर दोनों को है, वुड बी ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम को, तो मैं समझता हूं कि वो शादी के बंधन में ना बंधे तो अच्छा है। इस तरीके से इसे जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। बस फिर ये कहूंगा मैं कि हमने ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को नहीं देखा है, लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं ये भगवान के दूत हैं, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो भगवान खुद अपने हाथों से काम नहीं कर सकते, वो इनके हाथों करवाते हैं। ये भगवान के नुमाइंदे हैं। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। तो ये जो खिदमत करते हैं, ये जो सेवा करते हैं, इससे बड़ी सेवा ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की दुनिया में कोई हो नहीं सकती। एक पुरानी कहावत है कि द गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही क्रिएटेड मदर्स। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, द गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही क्रिएटेड मदर्स एंड द डॉक्टर्स। तो मैं मुबारकबाद दूंगा पूरा जो स्टाफ है डॉक्टर दुआ का, और ये जो सेवा कर रहे हैं ये सेवा भाव के तहत कर रहे हैं। ये पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इनमें जो सेवा भाव है, एक मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना, माँ बाप के उदास चेहरों पे खुशी की लहर ले आना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है, इससे बड़ा सवाब कोई नहीं है। तो मैं ना आपको सलाम करता हूं, बल्कि मैं नतमस्तक होता हूं आपके आगे, आपकी खिदमत के आगे। और हम तीनों आए हैं मुंबई से, मिस शेट्टी और आपका दोस्त रजा मुराद। इसी
प्रोग्राम के तहत आए हैं, सिलसिले में आए हैं। क्या होता है कि लोग हमारी बातों में थोड़ी दिलचस्पी लेते हैं, दिलचस्पी से सुनते हैं हमारी बात। तो हम चाहते हैं, हम भी इस समाज का एक हिस्सा है, हमें भी जो कोई भी मिला है आज तक इसी समाज से मिला है। हमारा फर्ज है कि जो हमें मिला है वो हमें लौटाना है। अगर हमारे कहने से कुछ लोग भी अवेयर हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से ये एक बहुत बड़ी फतेह होगी, ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। और आखिर में इस वादे के साथ कि कभी भी अगर हमारी जरूरत पड़ती है आपको लोगों की भलाई के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, तो डॉक्टर दुआ हम तन मन धन से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आप जब बुलाएंगे किसी ऐसे भी पॉजिटिव काम के लिए तो हम आपके प्यार के कच्चे धागे में बंधे चले आएंगे। थैंक यू वेरी मच। Inspiring words. I'll now request Donal Bish to please share her thoughts with the media. Thank you. Hello. Good afternoon, everyone. मुझे आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है. Sitting with very senior doctors, senior artists, and the people who had thalassemia in their lives, and they have conquered it very beautifully, and they are here very healthy and happy sitting with me. So पहले तो मैं कहूँगी थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका सबको पता ही नहीं है। ये वर्ड बड़ा ही न्यू है आज की जनरेशन के लिए। मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, 1994 में फर्स्ट टाइम थैलेसीमिया डे मनाया गया था और उन डॉक्टर ने मनाया था जिनके बेटे को थैलेसीमिया था। So we cured his son, and from that day thalassemia day has been celebrated, curing each and every child जिनको भी हम केयर कर सकते हैं। ऐसे रजा दी ने बिल्कुल सही कहा, हम जो आर्टिस्ट हैं हम लोग आपके लिए ही काम करते हैं, आप लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, आप लोगों को अवेयर भी करते हैं। क्योंकि हमारी बात बिल्कुल सुनी जाती है तो इट इज़ आर ऑनर एंड आर प्रिविलेज कि हम आपको सही डायरेक्शन में सही चीज़ें समझा पाएँ। एंड थैलेसीमिया कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है आज की डेट में कि उसको क्योर ना किया जा सके। इट इज़ वेरी मच क्योरेबल एंड वी आर सो प्राउड टू आर डॉक्टर्स, टू द फैसिलिटीज़, टू द टेक्नोलॉजीज़ जो भी अभी इम्प्रूव हो गई है, दैट नाउ थैलेसीमिया बहुत इजीली क्योरेबल है। बोन मैरो जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है, बट इट इज़ नॉट दैट पेनफुल एज इट वॉज सम ईयर्स अर्लियर। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि इसको और अवेयर करें, जो भी आप यहाँ पे आए हैं, एंड ऑल द मीडिया, just aware everybody about thalassemia and about all the diseases which can be cured, because काफ़ी सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये बीमारी हो गई तो क्योरेबल ही नहीं है, बट ऐसा नहीं। यू नीड टू स्टडी अबाउट इट। आजकल इंटरनेट है, आजकल सोशल मीडिया है, एवरीथिंग इज सो मच देयर ऑन योर प्लेटर दैट व्हाटएवर यू गूगल दैट्स देयर। सो आप बिल्कुल हर चीज़ के बारे में गूगल करिए, आप नॉलेज गेन करिए, एंड maybe whatever you were thinking that can't be cured can be cured now. So that's the thing which I want to share with everybody. And yeah, I also wanted to become a doctor earlier since a very young age, but I think joining hands with Fortis and Dr. Dua, it is extreme privilege for me to be sitting here and awareing everybody, each and everybody, as much as I can. Thank you so much. Thank you, Donal. I will request Neeta Shetty to please share a few words with the media. Namaste, good afternoon, and thank you so much for coming. Actually, Dua sir, Raza sir और Donal ने सब कुछ कह दिया, तो मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए। But मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी, it's an amazing thing, amazing noble cause that Fortis is taking.
कि लोगों को अवेयर करना। जैसे कि मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, मुझे भी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी जितना कि डॉक्टर दुआ ने हमें एक्सप्लेन किया, बताया, एंड इट वाज क्वाइट शॉकिंग। बट ये बीमारी तो है लेकिन इसका क्योर भी है। पहले बताया कि बोन मैरो, हम सबको पता है कि बोन मैरो कितना डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि बोन मैरो इज़ अ सिंपल ब्लड दिस थिंग, राइट, या इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो ये जो थैलेसीमिया बीमारी है ये बहुत ईजिली क्योर हो सकती है। और आई थिंक हमें बस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बीमारी के बारे में अवेयर करवाना है, इसके क्योर्स है ये बताना है। So yeah, that's it. Thank you. Thank you, Neeta. I'll request Dr. Rahul Bhargava to please address the media. नमस्कार दोस्तों। ये ले लें, ये ले लें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। हम सब हरियाणा से, और जिस प्रकार में हरियाणा में इस समय स्थिति है उसको छोड़ के रजा मुराद जी ने कहा आप यहाँ पे आए एक सोशल कॉज के लिए, और ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें करने के लिए और देश का भविष्य डिसाइड करने के लिए कि इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पे सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, जिनकी आवाज़ों को हमने इमिटेट किया है, जिनसे हमने सीखा है, और जिनकी चीज़ों को पूरे देश ने सराखों पर रखा है। उनके माध्यम से ये बात पहुंचाना कि हमें थैलेसीमिया 2030 तक फोर्टिस ने जो मुहिम सोची है कि कोई भी बच्चा थैलेसीमिया से 2030 तक पैदा ना हो, आज उसकी नींव रखी जाती है। हमने ये समझ लिया कि थैलेसीमिया बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। जब हम विकसित देश की बात करते हैं और जब हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं दोस्तों, वहां एक भी बच्चा थैलेसीमिया का पैदा ना हो, इसके बारे में चर्चा करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। कभी अवेयरनेस लोगों को नहीं थी, एक युग था जिसमें अवेयरनेस डॉक्टरों को नहीं थी। आज इन सब चांद सितारों के साथ बैठ के डॉक्टर विकास दुआ के साथ चलते हुए फोर्टिस की एक ही मुहिम है कि उसने उस हर वर्ग के लिए जो थैलेसीमिया से पीड़ित है उसने अपने दरवाजे खोल रखे हैं ताकि उनका इलाज हो पाए। तो आपके कलम की माध्यम से और शब्दों की ताकत से सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूं कि जितना अस्पताल बड़ा दिखता है उसका दिल भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि वो हर देश के उस बच्चे को जो थैलेसीमिया से ग्रसित है उसके दर्द को समझता है और उसके दर्द को समझ के उसको क्योर करने की इच्छा रखता है। जरूरत है आपके शब्दों की वो ताकत जो लोगों को ये विश्वास दिला पाए कि फोर्टिस के डीएनए में सिर्फ सेवा भाव है और कुछ नहीं। इसके बाद समाज की अगर हम बात करें, समाज ने जो बहुत बड़ा आयाम लिया है, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, जिसमें अनगिनत आईएएस ऑफिसर्स, जिसमें विनीता श्रीवास्तव जैसे कर्मयोगी, जिसमें कोल इंडिया के डीजीएम रेणु मैडम, जिनके माध्यम से 200 करोड़ रुपए का आमंत्रण हुआ है थैलेसीमिया बच्चों के 10 लाख रुपए देके थैलेसीमिया के बच्चों का ट्रांसप्लांट के लिए। ये पहला देश है विश्व में दोस्तों, जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, हम एनएचएस की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, वहां पे इंश्योरेंस होता है। हमारा देश विश्व में एक ऐसा देश है जो थैलेसीमिया के बच्चों का ट्रांसप्लांट फ्री करवाता है, और उसमें फोर्टिस को चुना गया, इस बड़े अस्पताल को चुना गया जिसकी इमेज ऐसी है कि कॉर्पोरेट और सिर्फ रिच और सुपर रिच को इलाज करता है। नहीं दोस्तों, ये तोड़ना जरूरी है। ये हर वर्ग के, हर रिलीजन के, हर कास्ट के, हर क्रीड के लोगों के लिए कदम ताल कर रहा है ताकि उनको बीमारियों से छुटकारा दिया जाए। तो जिस प्रकार से कोल इंडिया ने अपना सीएसआर फंड से फोर्टिस अस्पताल को चुना है, उसके डॉक्टर्स के बेसिस पे, उसकी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे और उसके आउटकम के बेसिस पे, मेरा आपसे सिर्फ 3 ही निवेदन रहेगा कि अपने शब्दों की ताकत से हर गली मोहल्ले तक ये बात बचाएं कि थैलेसीमिया बच्चा पैदा हरियाणा में एक भी ना हो।
जिसमें शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले या शादी से पहले किसी भी प्रकार से जन्म पत्री के साथ में जेनेटिक पत्री या ब्लड पत्री जरूर मिलवाए। दोस्तों, ये मेरा मुहिम है, हमारी मुहिम है फोर्टिस अस्पताल की कि 2030 तक समृद्ध नेशन के लिए हमें एक भी बच्चा थैलेसीमिया का पैदा नहीं होना चाहिए। 10,000 बच्चे हर साल इस देश में पैदा होते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, मुंबई में आज बच्चों की परेशानी नहीं है, क्योंकि हम प्रेग्नेंट होते हैं, हम जाके हमारा डॉक्टर जानता है, वो इलाज करा देता है। बट क्या आपने सोचा, जब 50 किलोमीटर में गुड़गांव से बाहर जाता हूं, 100 किलोमीटर दूर जाता हूं, क्या इस कमरे में जो बात चल रही है उस आखिरी गांव तक पहुंच पाती है? इसलिए रजा मुराद जी की जो आवाज आखिरी कण कण में लोगों के कानों में गूंजती है, इसीलिए रजा मुराद जी से निवेदन किया गया कि इस थैलेसीमिया के लिए 2 शब्द बोल के उस हर व्यक्ति को अवेयर करा पाए कि शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच जरूरी है। दोस्तों, थैलेसीमिया जिन बच्चों को हो गया, इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती समाज की नहीं है, गलती हमारी डॉक्टरों की है, क्योंकि हम उन्हें अवेयर नहीं करा पाए और ये बीड़ा हमने अपने सर पे लिया। हम अपनी गलती मानते हैं और मान के इसको सुधारने की कोशिश करते हैं कि आज से हर गांव गली में शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले 400 रुपए की थैलेसीमिया की जांच होगी। और जिस तक भी आप बात पहुंचा सकते हैं, जहां भी खड़े होकर आप आवाज लगा सकते हैं, हर डायरेक्शन में, हर गली में, हर गांव में, बधाई हो, अमरोहा हो, बरेली हो, गुड़गांव का हर नू का हर गांव हो, आपसे मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार अपने दायित्व से पीछे नहीं हट रही। सरकार हर इंसान को 10 लाख रुपए दे रही है ताकि वो थैलेसीमिया का ट्रांसप्लांट करके उन बच्चों को अस्पताल से पीछा छुटा के उनको वापस पार्क में भेज पाए, जहां उनका बचपन खिल पाए, निखर पाए। मैं आप सबसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने बिजी टाइम से सब बॉम्बे से उठ के इस सोशल कॉज के लिए आए, क्योंकि जैसे हमारे फिल्म सितारे सोशल कॉज में हमेशा अपना देश निर्माण में सहयोग देते रहे हैं, आज इतनी दूर से इस सोशल कॉज के लिए उठ के आए। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। फोर्टिस की तरफ से कमिट करता हूं कि 2030 में जब हम यहीं बैठेंगे, हम सब यहीं बैठेंगे, तो उस दिन देश थैलेसीमिया मुक्त होगा। दोस्तों, ये वादा है, ये सपना नहीं है, ये वादा है, और हम सब मिलकर इस वादे को सच्चाई में पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। Thank you, Dr. Bhargava. I'll request Lavish Jain's parents to please. Lavisha Jain's parents please address the media. स्टैंड एंड हेलो, आवाज आ रही है? ये मेरी बेटी है लविशा जैन, इसको भी थैलेसीमिया मेजर था और इसकी बीमारी हमें 11वें महीने में पता चली जब ये 11 मंथ की थी। 4-5 बार इसका ब्लड ट्रांसप्लांट कराया करोलबाग गंगाराम हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ भी हमें मिसगाइड डॉक्टर ने किया कि जब आपका दूसरा बेबी होगा तभी ये ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है। ट्रांसप्लांट के लिए बाहर से भी बोन मैरो मिल जाता है और कोई इशू नहीं आता। आज ये 8 साल की हो चुकी है और इतना कोई इशू नहीं है कि बीमारी बहुत बड़ी है, बट अगर आप स्टेप लोगे तो सब कुछ हो सकता है। आज ये बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही है। आइडिया सिर्फ ये है आप सबके माध्यम से कि एक प्रिवेंशन जो डॉक्टर भार्गव ने बात करी, एक क्योर कि 1 साल की उम्र में अगर हमने ट्रांसप्लांट कराया तो हम आज 8 साल के हो गए और हमारा जीवन नॉर्मल हो गया, हमें अस्पताल नहीं जाना पड़ता, हमें ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता। और क्योंकि ये इनका पहला बच्चा है, फुल मैच डोनर घर में नहीं था, तो अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री के माध्यम से हमारे को स्टेम सेल मिले। और जैसे ये लविशा है, ऐसे कशिश है, आर्यन है, इनके घर में मैच नहीं थे, इनको रजिस्ट्री के माध्यम से वॉलंटरी डोनर्स ने आगे आके मदद करी, उनका HLA इनसे मैच करा। और ये उदाहरण है 2 साल,
3.5 साल 8 साल बाद बिना ब्लड चढ़ाए नॉर्मल जीवन व्यतीत करने का। Thank you, sir. I will like the media to ask any questions they have from our doctors and our esteemed guests. डॉक्टर साहब, मैं पंजाब केसरी न्यूज़पेपर से हूँ। सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया, ये तीनों ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो क्या ये तीनों बीमारियाँ एक जैसी है और तीनों का एक ही इलाज है, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इसमें एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया, सिकल सेल और एप्लास्टिक सिर्फ गरीब और गरीब को असर करती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। तो इन तीनों बीमारियों का अगर कोई उपचार है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जिस प्रकार से 2022 में पार्लियामेंट ने कहा कि 2047 तक हमारे को सिकल सेल को इस देश से हटाना है बाय स्क्रीनिंग पीपल हु आर इन ट्राइबल एरिया। अगर हम गुड़गांव की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पे थैलेसीमिया ज्यादा है। पर जैसे हम झारखंड, छत्तीसगढ़ और ट्राइबल एरिया में जाते हैं, वहाँ सिकल सेल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी हमारे देश में 53 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे सिकल सेल से हमारे लोग पीड़ित हैं, और वो पीड़ित हैं। देखिए, आप थैलेसीमिया के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हम थैलेसीमिया की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो अर्बन क्षेत्र में इन्वॉल्व करता था लोगों को, वो मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग को असर करता था। उससे बात आप तक पहुंची, आपने लिखा, लोगों में अवेयरनेस आई और उससे बदलाव आ गया। अब वो सोचिए, वो ट्राइबल लोग जो गांव में हैं आजकल, जो अभी भी शहरों से बहुत दूर हैं, उनकी आवाज पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिकल सेल पे भारत सरकार एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही है, जिसके माध्यम से सिकल सेल की अवेयरनेस और क्योर की बात चल रही है। डॉक्टर विकास दुआ और हमारी टीम मध्य प्रदेश की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में, जिसमें 40 लाख लोगों को सिकल सेल के लिए स्क्रीन किया गया, उसमें से 13,000 लोग सिकल सेल के पाए गए। उनको व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ से बैठ के सतना, रीवा, डिंडोरी, इन सब जगहों पे अपनी सेवाएं देती है, ताकि अगर वो हम तक नहीं पहुंच सकते, एटलीस्ट हमारी जो योग्यता है वो उन तक पहुंच पाए। सिकल सेल, थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया, दोस्तों, एक इलाज है जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें भारत सरकार 10 साल तक के बच्चों को 10 लाख रुपए अपनी तरफ से देती है ताकि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा पाए। तो ये अवेयरनेस होना, आज की तारीख में भारत सरकार ने अवेयरनेस किया, भारत सरकार ने पैसा दिया। अब जरूरत है लोगों को अपना भय हटा के आगे बढ़ने के लिए, और वो एक डिसाइसिव पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए, जहां पे ये कहें कि हाँ, मैं तैयार हूं उपचार के लिए और क्योर के लिए। देखो दोस्तों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट 100% नहीं है। आज जो आप जिन लोगों को देख रहे हो, उनमें वो 100% है। आज भी इनोवेशन, इन्वेंशन और मानवता ने 0 से उसको 80% तक पहुंचाया है उस कांटे को। पिछले 50 साल में 0 से 70, 80% तक वो कांटा घूमा है, पर 20% में अभी भी घबराहट रहती है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। पर क्या मैं उस 80% को देखूं या मैं उस 20% को देखूं, चॉइस हमारी है दोस्तों। और इन प्रकार के सेंटरों में एक स्टेप और आगे डॉक्टर विकास दुआ बढ़े हैं, वो 80% से 90% की तरफ है। बट आप लोगों का सहयोग रहा, जल्दी डायग्नोसिस हुआ और हम जल्द से जल्द पहुंच पाए, तो भगवान ने, ईश्वर ने चाहा तो वो 90 से 100 भी होगा, बट आज वो 90 है। बोन मैरो डोनेशन के लिए क्या कोई टर्म है, कोई कंडीशन है कि ये फैमिली के लोग या ब्लड रिलेशन के लोग ये दे सकते हैं? देखिए, अगर भाई बहन के अंदर से मैचिंग मिल जाए, हर बच्चे के भाई बहन, जिसके भाई बहन है, 25 से 30% संभावना होती है कि भाई बहन मैच निकल सकते हैं। अगर मैं एक उदाहरण दूं, लेट्स से यहाँ 100 लोग बैठे हैं और 100 के 100 को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, तो उनके भाई बहन से 25 से 30 लोगों को मैचिंग मिल जाएगी और ट्रांसप्लांट हो जाएगा। बट अगर मैचिंग नहीं है, तो विश्व भर में रजिस्ट्रीज हैं जहाँ से डोनर मिल सकता है। जैसे इंडिया में सबसे बड़ी रजिस्ट्री चेन्नई में है, जिसका नाम है दात्री। इस प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्री जर्मनी में है, यूएस में है, और बहुत और देशों में रजिस्ट्रीज हैं जहाँ से स्टेम सेल मिल सकते हैं। सर, ये बताएं कि थैलेसीमिया जानेगा कैसे, गाँव घर के लोग जानेगा कैसे? दूसरा, 400 रुपया टेस्ट का वन टाइम है, फिर आप खर्च की बात बता रहे हैं, बॉन्ड, उसका कितना खर्चा पड़ता है? सर, तीनों सवालों के जवाब दूंगा। थैलेसीमिया जानना किस तरह से, आपका स्टेटस पता लगता है, एक सिंपल टेस्ट जिसका नाम है HPLC।
HPLC टेस्ट 400 रुपए के टेस्ट के माध्यम से हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता कर सकते हैं कि हमें थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। अगर हमारा माइनर है तो हमें अपने स्पाउस का चेक कराना चाहिए उसको माइनर है या नहीं है। अगर उसको भी माइनर है तो बच्चे को मेजर हो सकता है। जिसको मेजर हो चुका है, जो बच्चा पैदा हो चुका है उसको मेजर है, वो 6 महीने की उम्र पे उसकी खून की कमी हो जाएगी, उसका जिगर दिली बढ़ जाएगा, लिवर स्पीड बढ़ जाएगा और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। वो डॉक्टर के पास जाएगा, ब्लड चढ़ाएगा और उसके ब्लड टेस्ट से तब पता लगेगा इसको मेजर है या नहीं है। और तीसरा जो आपने बोला खर्चा सर 10 लाख रुपए कोल इंडिया के माध्यम से CSR फंडिंग से मिल रहे हैं। 3 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष हमें दे रहा है, तो 13 लाख रुपए हमारे सेंटर में मदद आ रही है हर बच्चे के ट्रांसप्लांट के लिए। तो अगर जिसका फुल मैच डोनर ट्रांसप्लांट है उसमें 13 से 15 लाख रुपए खर्चा है। तो प्रैक्टिकली एक भाई बहन वाले ट्रांसप्लांट में, मैच सिबलिंग ट्रांसप्लांट में उस फैमिली के लिए ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है ट्रांसप्लांट। मुराद साहब, आप आज ही भर के लिए हैं कि आगे भी प्रचार करेंगे सर? सर ये आज तो एक माध्यम है, 8 मई एक दिन है जिसमें विश्व भर में थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। हम आज नहीं, हम हर मीटिंग में, हर गांव, हर मीटिंग में, हर शहर में जहां भी हम जाते हैं, कोई टॉक होती है, हम थैलेसीमिया के प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। सर अभी आपने सिम्टम के बारे में बात की, जैसे कि गांव में दूर दराज की जगह होती है जहाँ पे बेसिक हॉस्पिटल के लिए एक्सेस मुश्किल होता है, तो ऐसे जगह पे क्या होता है, पेरेंट्स बच्चे को ले जाते हैं छोटे मोटे डॉक्टर के पास और काफ़ी देर हो जाता है इलाज कराने में। तो इसमें क्या कुछ ज़्यादा बात बिगड़ती है? सर देखिए, एक बार आपको थैलेसीमिया मेजर हो गया तो हो गया। 6 महीने की उम्र पे आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, आपका स्टेटस नहीं पता लगा, आपको ब्लड चढ़ा दिया गया छोटी जगह में जहाँ पता नहीं है थैलेसीमिया मेजर क्या होता है, तो अगले महीने फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तब घंटी आएगी दिमाग में कि कहीं ये छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये बड़ी परेशानी है। तो वो स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेगा और स्पेशलिस्ट ब्लड टेस्ट के माध्यम से कंफर्म करेगा कि उसको थैलेसीमिया है। सर आप एक छोटी सी बात सोचिए, आप कितनी मार्मिक कंडीशन है। 6 महीने तक जब बच्चा पैदा होता है तब तक हुआ पूजन हो रहा होता है, तब तक घर में खुशियां मनाई जा रही होती है कि बच्चा पैदा हो गया। 6ठे महीने पे उसको कमजोरी दिखती है, सफेदपन दिखता है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है हीमोग्लोबिन 3 है। उस मूवमेंट से वो पेरेंट और वो बच्चा सिर्फ एक ही जगह के चक्कर काटता है, वो है अस्पताल, अस्पताल और अस्पताल। वो पार्क नहीं जाता, वो स्कूल नहीं जाता, उसके मदर फादर ऑफिस नहीं जाते, वो हर 25 दिन में खून लगाने की प्रक्रिया में घूम रहे होते। जिस गली से जाते हैं उसमें सिर्फ वो अपने दोस्तों से एक चीज मांगते हैं, दुआ और भाई ब्लड डोनेशन कर देना। क्या ऐसे बच्चों को के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम किसी मस्जिद जाते हैं, हम चर्च जाते हैं। मैं कहता हूं अगर आपके कलम से, आपके शब्दों से अगर एक बच्चा अगले साल आके ये कह दे कि भाई साहब मनोज जी, सतीश जी, आपका लेख पढ़ने के बाद मैंने बच्चे का टेस्ट कराया और वो बच्चा थैलेसीमिया मेजर निकला और मैंने उसका अबॉर्शन करा दिया, तो जितने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च हैं, भाई साहब उसका पुण्य आपको उसी समय मिल जाएगा। हम इधर उधर भाग रहे हैं। हमारा कर्तव्य इस देश को समृद्ध बनाने के लिए स्वस्थ बनाना भी है। तो आप उनकी व्यथा समझिए डॉक्टर साहब, आप उनकी व्यथा समझिए कि हर महीने मैं आपको एक बार सुई लगाऊं, उसको अगले 25 साल तक हर महीने सुई लगती है और उसके बाद उसके आयरन ओवरलोड से हार्ट और लिवर पे उसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। हम यहां उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसका दर्द हम में से कोई सह नहीं सकता। हम सोच सकते हैं सिर्फ, पर हम उसको सहन नहीं कर सकते। जिस दिन जिस आदमी ने उसको समझा, उसकी भाषा में ये लिखा जाएगा कि मेरा दायित्व है कि मैं इस साल जितनी शादियां होंगी उसमें जा जाके बोलूंगा कि भैया थैलेसीमिया की जांच जरूर कराना। हर गांव तक बात पहुंचाऊंगा कि थैलेसीमिया की जांच कराना। और फोर्टिस का डीएनए है साहब, सामाजिक कार्य में आगे बढ़ना। हमारा कर्तव्य, हमारे कुछ भी हमारे बारे में लिखा जाए, हम फोर्टिस हैं, हमारे बारे में कुछ भी बात लिखी जाए, हमारे डीएनए में समाज सेवा लिखा गया है, अंकित किया गया है। उसे शायद चश्मा बदल के हम देख पाए या नहीं देख पाए,
बट यहाँ बैठे जितने डॉक्टर हैं उनके रगों में एक ही चीज कूद रही है, चल रही है कि सिर्फ हम देश के लिए नहीं, हम पूरे विश्व के लिए हैं। और दोस्तों सिर्फ हम अपना दायित्व अपने देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए दायित्व उठा रहे हैं। सिकल सेल पूरा अफ्रीका आपके पास आता है, पूरा मिडिल ईस्ट थैलेसीमिया के लिए इरेडिकेशन के लिए आता है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वन नेशन वन हेल्थ, उसी के माध्यम पे आगे चलते हुए हम लोगों ने आपके माध्यम से ऐसी व्यवस्था करी है कि आगे चल के स्वास्थ्य सेवाएं लाभकारी हो, अफोर्डेबल हो और लोग उसको अपना के स्वस्थ रह पाए। डॉक्टर साहब क्या इसका कोई टीका नहीं हो सकता है? सर इसका कोई टीका नहीं है, इसका सिर्फ एक टेस्ट है HPLC। अगर किसी को महंगा पड़ता है तो नंबर डॉक्टर विकास दुआ का है, उसके टेस्ट के लिए हम फंडिंग कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये किसी भी एज में करवाया जा सकता है सर? जनरली किसी भी एज में कराया जा सकता है, पर उसकी रेलेवेंस शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले की है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ जब हम शादी करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उससे थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। हो सकता है हम में से किसी को बैठे हुए थैलेसीमिया माइनर हो, बट वी कैन फॉल इन लव विद एनीबॉडी। हम थोड़ी देखते हैं कि उसको थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं है। सो ऑन अ लाइटर साइड डॉक्टर विकास दुआ गिव्स यू अ लिबर्टी टू फॉल इन लव विद एवरीबॉडी, एनीबॉडी। सो आप प्यार करिए, बाकी का काम डॉक्टर विकास दुआ देख लेंगे। मैडम कुछ बोलना चाह रही हूँ? सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ मुराद साहब जी आज हमारे बीच हैं। बहुत पहले ही सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसका छोटा सा एक वीडियो क्लिप है, उन्होंने थैलेसीमिया के लिए बोला था। सो कैन 2 मिनट लगेगा क्या अभी दिखा सकते हैं? हाँ दिखाइए। यस प्लीज। 1800 से अधिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं हम, और 150 से अधिक हम थैलेसीमिया के ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। फोर्टिस 11 साल पुराना हो चुका है। 1800 से अधिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट और 150 से अधिक थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट इस अस्पताल में हो चुके हैं। पाइपलाइन में है सर, ये जो बच्चा आपके ये मेरे लेफ्ट में बच्चा बैठा है, इसका अभी कुछ दिन पहले ही ट्रांसप्लांट हुआ है। इस टाइम 10-12 बच्चों के ट्रांसप्लांट चल रहे हैं हमारे पास। आप जिस जगह पे हैं इसी में ही हमारा थैलेसीमिया यूनिट है, इसी फ्लोर पे हमारे ट्रांसप्लांट काफी इस टाइम भी चल रहे हैं। और इधर कोई और क्वेश्चन है तो we can ask after that we can see the question. Any other questions from anyone? इधर क्वेश्चन और है? मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक ही क्वेश्चन अपने मीडिया बंधु को है कि क्या हम तैयार हैं अपनी आवाज और अपने शब्दों के माध्यम से जो आज हमने सीखा है हर घर में, हरियाणा के हर घर तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं? सर पूरे देश के हिसाब से। हेलो, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि कभी भी कोई ऐसा काम जिससे देशवासियों का, इंसानियत का भला होता है, मैं हमेशा पेश रहता हूँ। और जितनी भी मेरी औकात है, जितनी भी मेरी हैसियत है, उसके हिसाब से मैं खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। एक शायर हैं, उन्हें पता है कि मैं सोशल वर्क काफी करता हूँ, तो उन्होंने एक शेर मेरी नजर किया कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज के आगे भी सुना जाए मुझे। तो थैंक यू सो मच। मैंने ये आपको नहीं बताया कि मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आज आपने आप सबको अवेयर कराया, तो एक बार फिर मैं आप सबसे कहूंगा, एंड डॉक्टर दुआ, एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग मोनोटोनस, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कभी भी मेरी जरूरत पड़े आपको किसी भी काम के लिए,
मैं आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच।